the latest updates, please subscribe. शिवपाल यादव की विधानसभा जसवंत नगर के एक गांव बाउत में पहुंचे सपा राष्ट्रीय महासचिव के अध्यक्ष रामगोपाल यादव। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पहली बार जुबानी हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जिस तरह से काम कर रही है उससे एक बात तो साफ है कि 2019 में सरकार किसी भी सूरत पे नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये बदले की भावना से काम कर रही है जिसमें कोई सानी नहीं है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद देश का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया, जिससे देश में हर जगह संकट का वातावरण हो गया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूमने विदेश यात्रा में गए हुए हैं। प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा से विदेश नीति पूरी तरह चरमरा गई है, क्योंकि मोदी की इजराइल यात्रा के कारण भारत के 30 दोस्त देशों ने भारत से दूरी बना ली है। साथ ही रामगोपाल वर्मा ने कहा कि आज देश में ऐसा कानून बनाया गया है जिसके चलते ना तो आप गाय खरीद सकते हो और ना भैंस, और ना ही इसको बेच सकते हो, क्योंकि गाय और भैंस को खरीदने और बेचने के लिए आधार कार्ड की प्राथमिकता दे दी गई है। आज ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठे लोग दूसरी दुनिया में रहने वाले हैं, यहाँ के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। जीएसटी के नियम इतने बढ़ाए हैं कि आटा भी खुला बेचते हैं तो कोई बात नहीं, जैसे उसको पैक कर देंगे वैसे ही जीएसटी के तहत आपसे टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। कहने के लिए तो खाद्यान्न पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन हकीकत में जैसे ही उसे पैक किया जाएगा वैसे ही 1 क्विंटल पर 85 रुपए के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, जो बहुत ही घातक हो रहा है। इतना बड़ा धोखे की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इतनी सफाई और बेशर्मी से झूठ बोल देते हैं जो लोगों को लगता है कि सच है। सारे देश की हालात बहुत ही खराब है। हमारे देश की चाहे किसान हो या कारोबारी हो, जीएसटी एक्ट लाने के बाद कई लाख करोड़ का घाटा हुआ है। साथ ही रामगोपाल वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री विदेशों की यात्रा करने में जुटे हुए हैं और पड़ोसी देश चीन लगातार हमारे देश की जमीन पर कब्जा करने में जुटा हुआ है। चीन एक फुट करके लगातार सीमा के भीतर घुसता चला रहा है। अगर साल का आकलन करेगी तो खुद अंदाजा हो जाएगा कि चीन के कितने भीतर घुस आया है। प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि देश का आज तंत्र कोई भी पीएम इजराइल की यात्रा पर नहीं गया। बेहतर विदेश नीति का यही कहती है कि मित्रों की संख्या अधिक रखे लेकिन शत्रुओं की संख्या कम रखे। जितने आपके मित्र बढ़ेंगे उतनी आपकी ताकत बढ़ेगी, लेकिन जितने आपके शत्रु बढ़ेंगे आपकी ताकत उतनी ही घटती जाएगी। 60 सालों में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गया। अटल जी, देवगुणा, गुजराइल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ऐसे कई दिग्गज नाम हैं जो इजराइल का दौरा करने से बचे, क्योंकि इन सभी ने इसलिए दौरा नहीं किया क्योंकि इससे 30 मित्र देशों ने अलग होने का खतरा था। लेकिन मोदी के दौरे से 30 देशों को भारत से अलग कर दिया गया। वही देश विदेश की नीति की बदल किया गया तो यह भारत के लिए नुकसानदायक है। देश के भीतर और बाहर दोनों तरफ सरकार ये पूरी तरह फूट रही है। वहीं चाणक्य नीतियों का जिक्र करते हुए रामगोपाल यादव ने कहा कि जिस तरह देश का राजा अगर व्यापारी होगा वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। आज बिल्कुल ही देश की हालत इसी तरह ही बनी हुई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि देश के 2 बड़ों कारोबारी अंबानी और अडानी की आय लगातार अरबों रुपए में बढ़ोतरी हो रही है और देश का किसान और गरीब भुखमरी के कारण कंगाल होता जा रहा है। सरकार को इनकी कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अखबार के जरिए अपने आप को बेहतर बताने में लगे हुए हैं। आज अखबारों के मालिक हो गए हैं बड़े बड़े उद्योगपति जो सरकार के साथ खड़े हो गए। इसीलिए जब सरकार का 1 साल रह जाए तो अखबारों को पढ़ना बंद कर दें और टीवी पर खबरों से दूरी बनाएं, क्योंकि टीवी पर सिर्फ झूठ के सिवा और कुछ नहीं चलने वाला है। ऐसे में मनोरंजन के लिए टीवी देखें। ऐसा करने से आप भ्रमित नहीं होंगे। राज्यसभा में देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह बहस के लिए दौरान बोले कि देश की जीडीपी लगातार न केवल घट रही है बल्कि 2% कम भी हो चुकी है। लेकिन अरुण जेटली मानने को तैयार नहीं हुए। अंबानी और अडानी से 2 गुने दरों में बिजली खरीद करके सरकार उनको मालामाल करने में जुटी हुई है। वहीं रामगोपाल वर्मा ने सरकार के खिलाफ मुंह खोलने वालों के लिए सरकार लगातार मुखर हो रही है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव की वकालत करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई बदनीय बताया है। साथ ही जो हालात हैं उसे देखकर लगता है कि 2019 में मोदी की सरकार किसी भी सूरत पर नहीं बन पाएगी। 2 साल बाद यह हालात पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि सरकार की प्रताड़ना से सभी विरोधी एक हो सकते हैं।
योगी सरकार अखिलेश के बनवाए साइकिल पथ को तोड़ने का ऐलान कर रही है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाएगी क्योंकि अखिलेश यादव ने साइकिल पथ इसलिए बनवाया क्योंकि ईंधन की कमी लगातार हो रही है, जिससे पर्यावरण की भी बेहतर होता रहता है। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 100 दिन बीत चुके हैं, योगी सरकार सिर्फ अखिलेश के समय ही योजनाओं का शुभारंभ करने के लिए लगी हुई है। सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही, सिर्फ जांच करने में लगी है। उन्होंने कहा कि अब विधानसभा चुनाव में उस समय जातीय तौर पर कई सीएम बनाने का दावा भी किया, लेकिन हकीकत में सब सामने आ गया। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक ही जाति के लोगों का बोलबाला दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक जाति के लोगों का ही भला हो रहा है। साथ ही शिवपाल यादव निशाना साधते हुए कहा कि हमारे कुछ लोग आज भाजपा में करीब जाने की सोच रहे हैं, भाजपा के अति की अंत की ओर ले जा रहा है। उन्होंने सभी को सतर्क करते हुए कहा कि इस इलाके के बहुरूपियों से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने पारी पैसा कमा लिया और किसी को सुनते नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया की खिंचाई करते हुए आज खुद डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाते और आम गांव वालों को कैसे उम्मीद किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि जो हालात आज हैं उसे देखकर लगता नहीं कि आने वाले 20 सालों में भी भारत में इंटरनेट की सुविधा गाँवों में हो पाएगी। आपको आश्चर्य होगा, देश के दो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक मुकेश अंबानी और एक अडानी। इन दोनों की संपत्तियों में अरबों रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। अब कहाँ गाँव का आदमी चेक, कहाँ वो डेबिट क्रेडिट कार्ड हमारे आकर चलाना नहीं सीख पाए, जिंदगी निकल गई। डेबिट और क्रेडिट कार्ड, अब वो ये चाहते हैं कि गांव का आदमी डेबिट क्रेडिट कार्ड करे, और वो भी तब चलता है जब इंटरनेट हो। ये अगले 20 साल तक देश के गांवों में इंटरनेट नहीं लागू कर सकते, ला सकते। कैसे हो जाए? डिजिटल इंडिया बनाएंगे, सिर्फ बातें करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं। कुछ लोग होते हैं राजनीति में बातों से ही बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक चलती नहीं। बात लालू ने कह दी कि अगले दिन छापा पड़ गया। क्या फर्क पड़ता है छापा पड़ गया? छापा डालो, मुकदमा काट करो, 2 साल बाद ये सब वापस भी हो सकते हैं। तो ये बहुत खराब स्थिति है देश और प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बाबा ने कहा कि जो साइकिल ट्रैक बनवाए अखिलेश ने उन्हें तोड़वाएंगे, हालांकि तोड़वा नहीं पाएंगे। लेकिन सारी दुनिया में साइकिल ट्रैक इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि पेट्रोल और डीजल का कम से कम प्रयोग हो, और प्रदूषण जो होता है वो सबसे ज्यादा ऐसे शहरों में होता है, इस पर रोक लगी। लेकिन हमारे यहाँ बाबा कह रहा है ये तोड़वा देगा, ये तोड़वा देगा। किसी काम को भी रोज आप देखते होंगे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। 1 पैसे का कोई काम अभी तक 100 दिन से ज्यादा हो गई सरकार नहीं हुआ। 1 पैसे का जितने उद्घाटन हो रहे हैं, लोकार्पण हो रहे हैं, वो हमारी सरकार के बने हुए हैं सब। ये कोई 2 दिन में पुल बना लेंगे, ये कोई 2 दिन में ये आपका पावर स्टेशन बना लेंगे, सब बने खड़े उनका लोकार्पण कर रहे हैं, कह रहे हमारी सरकार ने इतना काम कर दिया। तो पूरी सब नेताओं के खिलाफ जांच सीबीआई और ये और वो सब कर रहे हैं। लालू गए, उनके परिवार पर सब पैकिंग में लालू मोदी के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन ये सरकार हमेशा नहीं बनी रही। जैसे कर्म है सरकार के, अभी 19 में ये सरकार चली जाएगी और चली जाएगी तो ये इतने गलत काम कर रहे हैं जिसमें इनका कोई नेता ऐसा नहीं जो जेल में चला जाए। ये हालत है, तो इससे सावधान रहने की जरूरत है। हमारे कुछ लोग भी बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं, उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। पार्टी का नुकसान करके बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और तब कर रहे हैं जब बीजेपी का अंत निकट दिखाई पड़ रहा है। 19 में कोई बचा नहीं सकता। जब सारे लोगों को आप परेशान करेंगे तो हो सकता है सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, और अगर सारे इकट्ठे हो गए तो खत्म। सब नेताओं के खिलाफ जांच सीबीआई और ये और वो सब कर रहे हैं। लालू गए, उनके परिवार पर सब पैकिंग में लालू
मोदी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ये सरकार हमेशा नहीं बनी रही। जैसे कर्म है सरकार के, अभी 19 में ये सरकार चली जाएगी और चली जाएगी तो ये इतने गलत काम कर रहे हैं इसमें इनका कोई नेता ऐसा नहीं जो जेल में चला जाए। ये हालत है, तो इससे सावधान रहने की जरूरत है। हमारे कुछ लोग भी बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं, उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। पार्टी का नुकसान करके बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं और तब कर रहे हैं जब बीजेपी का अंत निकट दिखाई पड़ रहा है, 19 में कोई बचा नहीं सकता। जब सारे लोगों को आप परेशान करेंगे तो हो सकता है सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, और अगर सारे इकट्ठे हो गए तो खत्म। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा, जो इधर की दूसरी साझी बात है, मैं जानता हूं कि हमारे गवर्नमेंट में भी यहीं की सरकार थी और बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे जिनके सामने दिक्कतें आती। बीजेपी की सरकार में भी दिक्कतें आएंगी, लेकिन इस इलाके के लोगों के सामने उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी जितनी हमारी सरकार में आती है। लोगों को धमकियां, लोगों की जमीनों पर कब्जा करना, लोगों को हड़काना, ये हमारी गवर्नमेंट में ज्यादा यहाँ हुआ। इतना बीजेपी सरकार में यहाँ नहीं होगा, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि अभी तक एक ही आदमी मेरे पास सरकार नहीं गया कि साहब मेरी जमीन को किसी ने कब्जा कर लिया, मुझे धमकाया या और किया। पहले रोज 10-20 आदमी पहुंचते थे। इसलिए जो बहरूपिये घुमा करते हैं इस इलाके में, उनसे बहुत सावधान रहना। उनके देखिए कितना पैसा कमा लिया, कितनी कोठियां बना दी, बड़े बड़े कॉलेज बना दिए, जो चाहा तो किया, और आप लोग किसी काम के लिए गए तो कोई मिला नहीं। और मेरा तो हमेशा दरवाजा खुला रहता। हमारे खिलाफ प्रचार करते दौड़ा देते, भगा देते हैं, ये करते हैं, काम नहीं करते, काम नहीं आता। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन मैं गरीब लोगों का काम न करता, चाहे कोई सरकार हो। इस सरकार में भी अगर मैं किसी को टेलीफोन करूंगा तो मेरी बात सुनी जाएगी, क्योंकि मेरे ऊपर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, सिवाय एक आदमी। किसी ने उंगली नहीं उठाई, विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे अधिकारी, सब जानते हैं। अधिकारियों के पास तो सबकी जन्म कुंडली होती है, सबकी वे सब जानते हैं कि कौन बेईमान है कौन ईमानदार। वे जानते हैं कि साथी का टेलीफोन जो सही बात हो तो करो। इसलिए लोगों से सावधान भी रहने की जरूरत है, और इस गवर्नमेंट के प्रचार से भी सावधान रहिएगा। आर्थिक स्थिति तभी सुधर सकती है जब 19 वाले चुनाव में हम लोग दिल्ली की सरकार को हटा देंगे। दिल्ली की सरकार जिसने हट जाएगी, लखनऊ की सरकार फिर टेढ़ी आंख नहीं कर सकती, फिर नहीं कर सकती। बाबाओं का ये काम होता है, साधु संतों का सत्ता बैठना है। दुनिया ने ये चुना, भगवान बुद्ध जो है राजकुमार थे, इतना बड़ा राज्य था, उस राज्य को छोड़कर उन्होंने बैरागी दे दिया। लेकिन यहाँ ऐसा है जो बैरागी से राजा बन गया, एक बार भी नहीं कहा कि हम नहीं बनेंगे। तो सब काम जब उल्टे होंगे तो उल्टे काम करेंगे। साथ ही लोगों से अपील करते हुए 2019 में भाजपा को सत्ता के हर हाल से दूर करने की बात कही है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए इटावा से सौरभ दुबे की रिपोर्ट।